हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई एम मयंक आनंद फ्रॉम आईटी गुवाहाटी एंड इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मैथमेटिक्स स्ट्रेटेजी फॉर जेई 2024। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सारे मेरे छोटे भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छे से पढ़ते रहिए। आज अच्छे से थोड़ा फेस्टिवल है तो थोड़ा सा इन्जॉय भी कर लीजिए, बट हमें पढ़ना है क्योंकि बस अब 4 मंथ्स बचे हैं। मेरा कुछ 4 महीने ही बचे हुए हैं जेई मेंस के लिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा ये डाउट है, भैया बस आप इतना बता दीजिए मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे हम अपना मैथ्स में एक डिसेंट स्कोर ला सके, क्योंकि हमारा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। तो गाइस, मेरा भी बहुत ज़्यादा वीक था मैथ्स। सो मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स और हम कैसे पढ़ ले जिससे हमारा इजीली एक डिसेंट यानी कि 50 to 60 मार्क्स कहीं नहीं हमारा जा रहा है मैथ्स में। एंड अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर्स हैं, पर हमें एकदम स्ट्रैटेजिकली खेलना है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, लिमिटेड रिसोर्सेस हमें फॉलो करना है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमें फॉलो करना है, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग एक बहुत ही ईजी चैप्टर है जिसे आप कोई भी वन शॉट वीडियो से आप यूट्यूब से विद इन 1 and 2 आवर्स देख सकते हैं। एंड बाकी जितने भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो आप एक ही दिन में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग आपको एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको उसमें एक वन शॉट वीडियो देखना है। आफ्टर दैट आपको जेई मेंस के PYQs लगाना है फ्रॉम 2019 to 2023, राइट। उसके बाद हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ये भी एक दिन का चैप्टर है। बस मीन, मीडियन, मोड, जितना भी और भी कुछ कुछ होते हैं वो सब का हमें फॉर्मूला देख लेना है। एंड इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा जब क्वेश्चन आएंगे, बस आपका कैलकुलेशन स्पीड हाई होना चाहिए, राइट। एंड जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमें वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री करनी है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। आप विद इन 1 वीक आप सारे फॉर्मूलाज का एक लिस्ट बनाइए। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आइए, मैंने अपने पूरे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। 5 PDF होंगे वेक्टर एंड 3D के। फटाफट से आप 2 दिन में 1 शॉट वीडियोस देख लीजिए। आफ्टर दैट आप मेरे शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लीजिए, या फिर आपने खुद बनाया तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू, राइट। शॉर्ट नोट से रिवाइज करने के बाद जेई मेंस के 2019 से 2023 के क्वेश्चंस लगा लीजिए। मान के चलिए बस आप ये 3 चैप्टर्स भी करेंगे ना तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं। आप 2 से 3 क्वेश्चन पकड़ सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स से। एंड वेक्टर 3D से इजीली आपके 4 to 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो 8 क्वेश्चन हो गए, दैट इज 8 for the 32 मार्क्स तो ऐसे हो गए। एंड ऐसा बात नहीं हो सकता वेक्टर 3D के कुछ टफ क्वेश्चन आ जाए जो आपसे नहीं बने। आफ्टर दैट आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी उतना टफ चैप्टर नहीं है, बस आपको बेसिक फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन्स के जितने भी फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस होते हैं वो फॉलो करना है, देन सर्कल्स, देन पैराबोला, देन एलिप्स, देन हाइपरबोला, ठीक है। आप बस इनके भी मैंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट। आपको सबसे पहले 1 शॉट वीडियो देखना है। उसके बाद अगेन द प्रोसीजर वुड बी सेम, शॉर्ट नोट्स, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 से 2023 तक इतना कर लीजिए। मान के चलिए आपका 10 क्वेश्चन बन चुका है, 10 से 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन भी हम पकड़ ले तो 12 × 4 48 नंबर तो कहीं नहीं आपके गए। ऐसे आप सोचा कीजिए, तब आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा एंड आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा मैथ्स के कारण, राइट। सो आपको उसके बाद क्या करना है, कैलकुलस में हमें उतरना है। कैलकुलस बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक चैप्टर होता है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल में भी कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप कुछ पढ़े या ना पढ़े ये तो जरूर पढ़ के जाइए। लिमिट्स के आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी एल हॉपिटल रूल से हो जाते हैं, या फिर कभी एक्सपेंशन से, या फिर जो भी आपने सॉल्व किया होगा बच जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिमिट्स, देन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। आपको बहुत बार पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर आपको चेक करने बोल देगा कि क्या इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी है, सो यू हैव टू आंसर इट अकॉर्डिंगली, राइट। आफ्टर दैट हमें एओडी करना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये बहुत आसान चैप्टर है क्योंकि ये समझिए कि ये मैथ्स नहीं है, फिजिक्स भी कर सकते हैं, जनरल टाइप का क्वेश्चन हो गया, जैसे कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ इट इज इंस्क्राइब्ड इन समथिंग, राइट। ऐसा क्वेश्चन आता है। बस आपको एक इक्वेशन लिखना है, उसके बाद तो आप सिंपली डिफरेंशिएट करके जो भी मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है वो आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका इंटीग्रल कैलकुलस आता है, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए आपको जितना बेसिक फॉर्मुलाज देख लीजिए। अगर बेसिक क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, नहीं तो वी विल लीव इट, राइट। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपका एरियाज का कॉन्सेप्ट आता है, वो आसान होता है, ठीक है। वो जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते नहीं जेई मेंस में। जी एडवांस में बहुत सारा वेरिएशंस आ सकता है, बट वी आर टुडे डिस्कसिंग फॉर जेई मेंस 2024, राइट। तो जो मैं बोल रहा हूँ बस उसे आप फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस देन डेफिनेटली चेक आउट द टेलीग्राम ग्रुप, राइट। आप इतना सॉल्व कर लेते हैं, आप इतना पढ़ लेते हैं विद इन 1 मंथ की, आप 1.5 मंथ्स पकड़ लीजिए, देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर 13 to 14 क्वेश्चंस, 56 मार्क्स तो आपका हो चुके हैं। एंड उसके बाद अगर आपको एड ऑन करना है, देखिए अलजेब्रा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा वीक होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, PNC सब बहुत ज़्यादा कचरा रहता है हमारा। तो हमें उसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाना, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं हमें। बाइनोमियल थ्योरम के बस जो फॉर्मूलाज होते हैं, nth टर्म के, बहुत सारे सम के होते हैं, वो सब हमें देख लेना है। देन PYQ सब लगाएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये बेसिकली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं बाइनोमियल थ्योरम से।
एंड अलजेब्रा में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें AP GP आपके आते हैं। दैट इज ऑल्सो टोटली बेस्ड अपॉन द फॉर्मुलाज, ठीक है। बस फॉर्मुलाज आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस लगा लीजिएगा, यू आर गुड टू गो। इतना आप कर लेते हैं ना, तो आप मान के चलिए यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट फॉर JEE मेंस पहला अटेम्प्ट, दैट इज फॉर जनवरी अटेम्प्ट, ठीक है। बस आप इतना कर लीजिए, इसे बार बार रिवाइज कीजिए। फिर अगर आपके पास समय बचता है तो फिर आप बाकी के चैप्टर जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी प्रोबेबिलिटी हो गया वो सब आप कर सकते हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्री में देखिए हमें ज़्यादा मास्टरी करना नहीं, बस जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज होते हैं वो भी बेसिक वाले, ये नहीं हाई फाई फॉर्मुलाज NH सम ये वो इनका बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हमें लिखवा दिए जाते हैं, वो सब हमें नहीं करना। जो भी बेसिक है sin C + sin D या sin 2a क्या होता है, cos 2a क्या होता है, tan 2a क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, ठीक है, ये सब हमें याद होना चाहिए। एंड द इंपॉर्टेंट चैप्टर टू सॉल्व इज हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये हमने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ा रहता है, बिल्कुल सेम वही आते हैं। एक बार बस आप प्रीवियस ईयर बस सॉल्व कर लीजिए, उससे क्वेश्चन ऐसे तो कम आते हैं, पर अगर आएंगे तो वो 100% एकदम ईजी वाले क्वेश्चन होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी ईजी क्वेश्चन छोड़ कर आए, बस इतना आप फॉलो कीजिए एंड बस अपने माइंड को काम रखिए, ठीक है, क्योंकि अब बस 4 महीने बचे हुए हैं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे पर हमें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस पढ़ते रहना है। मैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ट्रीट मी लाइक योर एल्डर ब्रदर, ठीक है, मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट कीजिए। जो भी डाउट आता है बेझिझक पूछिए, कुछ पर्सनल क्वेरी है देन टेलीग्राम में आप आके पूछ लीजिए मुझसे। एंड सारे स्टूडेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आई विल फॉलो योर JEE स्ट्रैटेजी एंड विद इन 2 months आई विल कंप्लीट अ मैथमेटिक्स पोर्शन, राइट। जिससे हम अगर कुछ भी चीज़ लिख लेते हैं तो हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर मैंने लिख लिया तो मैं उसे करके दिखाऊंगा, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए